हेलो, वेलकम टू जेके टेक वाला चैनल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये चैनल है, ये एजुकेशन के ऊपर है। इस पे जो वीडियो अपलोड हो रही है वो एजुकेशन के ऊपर अपलोड हो रही है, जो कि आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आज का जो हम सेशन है हम शुरू करेंगे। आज के सेशन में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपकी लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो जैसे कि मैं आपसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, फिर हम इस सेशन को हम शुरू करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको आप वो आपकी लाइफ के बारे में एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या चाहते हो। तो कोई कहेगा कि मुझे जॉब चाहिए, कोई कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए, कोई कहेगा मुझे बंगला चाहिए, कोई कहेगा मुझे क्या। लेकिन इन सब में सबसे यूनिक जो आंसर निकल के आएगा वो क्या है? हैप्पीनेस, खुशी चाहिए मुझे, पीस चाहिए मुझे, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए मुझे। ये भी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आज का जो टॉपिक है वो भी इसी के ऊपर है, ठीक है। जो एक कॉमन इशू है आज की लाइफ में, जो कॉमन इशू है वो है स्ट्रेसफुल लाइफ। हमें इस स्ट्रेसफुल लाइफ को कम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेसफुल लाइफ को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? मन को शांत करना पड़ेगा। जो मन में जो शांति है, वो पीस है, वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज का सेशन है, वह है कि मन को शांत कैसे किया जाए, उसके क्या तरीके हो सकते हैं मन को शांत करने के। जब तक कि आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक कि आप अंदर से अपने डाउट को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। बेसिक सी बात है। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, तो आपको चलाने में भी इजी आएगी और आप जल्दी पहुंच पाओगे। और अगर गाड़ी लेफ़्ट कभी राइट, कभी आप बैलेंस खो रहे हो, तो सेम वैसी सिचुएशन हमारी माइंड के साथ होती है। हमारा जो माइंड है, बिल्कुल अगर आप गाड़ी स्मूथ चलाओगे, सिंगल मान लो कि आपका हाईवे है, ठीक है, और हाईवे पर अकेले जा रहे हो आप, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उसे रेस देनी पड़ती है और आराम से सीधा आपको रोड पार करना है। लेकिन सेम सिचुएशन आपकी माइंड में के सेम सिचुएशन जो होती है हमारे माइंड में भी होती है। ये माइंड क्या है? एक तरह का हाईवे है। जो आसपास की जो गाड़ियाँ जो होती है वो क्या है आपकी? वो आपकी थॉट्स हैं, ठीक है। हमारे जो माइंड है उसमें जो आई थिंक 90% थॉट पॉजिटिव आते हैं और 10% थॉट हमारे सॉरी 90% थॉट नेगेटिव आते हैं और 10% थॉट हमारे केवल पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो जो थॉट हमारे माइंड में आती है, वो हाईवे पे जो गाड़ियाँ चलती है बहुत तेज़ी से, जो आपको डिसबैलेंस करने के लिए होती है, वो थॉट होती है। तो आपको उन थॉट के बारे में नहीं सोचना। तो हम तीन तरीके पढ़ेंगे, तीन मेथड डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हम अपने माइंड को कुछ हद तक शांत कर सकते हैं, जो कि आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। तो जो पहला तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पहला तरीका है, मन को शांत करने का जो पहला तरीका है वो है फोकस ओनली वन थिंग। आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं लड्डू भी खा लूँगा, मैं सेब भी खा लूँगा, मैं केले भी खा लूँगा, मैं सब खा लूँगा, तो केवल आपका वहम है। आप शादी में जाते हो तो शादी में बहुत सारा खाना रखा होता है कि नहीं रखा होता। तो आपके मन में होता है कि मैं सारा खाना खा लूँगा, होता है, लेकिन पॉसिबल है सारा खाना खा पाओगे? नहीं पॉसिबल है। तो आप सोचते हो जो मुझे अच्छी डिश है मैं वही खाऊंगा, तो 3-4 डिश उठाते हो आप। चावल उठा दिया आपने, सब्जी उठा दी, रोटी उठा दी आपने, खा ली। आप ये सोचोगे कि मैं ये भी खा लूँगा, मैं वो भी खा लेता हूँ, मैं वो भी खा लेता हूँ, मैं वो भी खा लेता हूँ, तो सुबह आपकी जो हालत होगी बिल्कुल हो जाएगी ख़राब। तो इसीलिए आपको केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो चीज़ें आप समझ सकते हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में काम आ सकती है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। उन्हीं चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वन मैन आर्मी सोच रहे हो कि फिल्मों में होता है कि यार साउथ के हीरो देखा कि एक हीरो आया और सबको मार दिया, वो क्या फिल्मों में होता है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया है, आपको केवल एक ही चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको खुद की गाड़ी पर ध्यान देना है, ना कि पड़ोसी की गाड़ी पर ध्यान देना कि वो कैसा चला रहा है। उसकी गाड़ी पर ध्यान दोगे तो खुद तो मरोगे, साथ में लोगों को भी लेकर मरोगे।
ठीक है ना। इसलिए अपनी गाड़ी पर ध्यान दो, अपनी एक चीज़ पर फोकस पर ध्यान रखो। आप गाड़ी चलाते हो तो आपका ध्यान आगे होता है ना, फोकस रहता है ना। आप ये तो नहीं लेफ्ट देख रहे हो, राइट देख रहे हो, पीछे ऐसा नहीं करते ना। आप जब पता है कि आपको गाड़ी चला रहे हो तो आपको सीधा एकदम आँख सीधा देखना है, ठीक है ना। आपको बैलेंस बनाना है ना। तो सेम वैसा ही आपको करना पड़ेगा आपके माइंड के साथ। तो आपको केवल और केवल फोकस उन्हीं चीज़ों पर करना है जो कि आपके काम आएगी। अगर आप कोई बच्चा स्कूलिंग में है तो उसे अपने सिलेबस के बारे में सोचना चाहिए। अगर बच्चा कॉलेज में है तो उसको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई शादीशुदा है तो उसको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। 3-4 चीज़ें मैंने बता दी है जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे कि आप अपने माइंड को शांत कर सकते हो। वो है दूसरों की बातों को अनसुना कर देना है। दूसरों की बातों को हमें नहीं सुनना, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनना चाहते। ये हमारी लाइफ है, ये दिस इज़ आर लाइफ, दिस इज़ आर जिंदगी। ठीक, दूसरों ने ज़िंदगी नहीं दी, ज़िंदगी आपकी है, आपको लिखनी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं। दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना, उनकी बातों को ना दिमाग पे लगाना है ना दिल पे लगाना है। उनकी बातों को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। ये स्किल्स अगर आप समझ गए, ये चीज़ आप टेक्निक आप समझ जाओगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। दूसरों की बातों को नहीं सुनना, चाहे वो अच्छा बोले चाहे वो बुरा बोले, उनकी बातों को नहीं सुनना, क्योंकि वो मैटर नहीं करते। आप क्या मैटर करेगा? जो आप काम करोगे, जो आप सीखोगे, वही चीज़ काम करेगी सर। आपकी सैलरी आएगी तो वो आपके यूज़फुल के लिए होगी, ना कि आपके पड़ोसी की सैलरी वो आपको दे देगा। समझे बात को? आप मेहनत करोगे, आप काम पर जाओगे, वहाँ से पैसे मिलेंगे, ठीक है, जो कि आप लाइफ को सर्वाइव कर पाओगे, तो वो आपकी मेहनत होगी सर। इसलिए दूसरों की बातों को हमें ना दिल पे लेना है ना दिमाग में लगाना है। हमें बस अपने करियर के बारे में सोचना है, लाइफ के बारे में सोचना है, हेल्थ के बारे में सोचना है। इन टॉपिक के बारे में हमें सोचना है। इन टॉपिक को हमें और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये चीज़ आगे आपकी लाइफ में काम आने वाली है। तो दूसरी चीज़ आपको मैंने समझा दी कि इग्नोर रबिश थिंग ऑफ पीपल। जो भी वो कह रहे हैं उनकी बातों को नहीं सुनना हमें, ठीक है ना। चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो पेरेंट, कुछ भी XYZ जो भी है, ठीक है। नेगेटिव, स्पेशल नेगेटिव चीज़ों को तो सुनना भी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें वो अप्रिशिएट करे दैट इज़ ओके। अगर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तो इग्नोर इट। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, बात खत्म। समझे? तीसरा पॉइंट है कि ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव थॉट। ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव थॉट। ठीक है, आपके माइंड में कोई भी थॉट आए तो आपके पास माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो नेगेटिव थॉट को भी पॉजिटिव कर पाए। ठीक है, क्योंकि 90% थॉट आपके माइंड में नेगेटिव आएगी। तो अगर आपके अंदर ये स्किल्स है, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, तो वो समझेगा नहीं यार ये भी हो सकता है, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ठीक है ना। और आप शुरू से वो सोचोगे कि ये नहीं होगा तो डेफिनेटली वो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या है, कि प्रॉब्लम तो हर दिन आएगी ठीक है ना, लेकिन आपको अपनी सॉल्यूशन पर फोकस रखना है कि सॉल्यूशन क्या है उस चीज़ का, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो उसको पॉजिटिव आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना, उसका एक पॉजिटिव तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कि रो रो के तो ज़िंदगी कटेगी नहीं। ज़िंदगी अगर काटनी है तो हंस के काटो फिर, ठीक है ना। रो रो के तो काटने का कोई मतलब है ही नहीं। तो इसलिए ये स्किल्स और ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आप नेगेटिव थॉट्स को भी, आप नेगेटिव स्टेटमेंट को भी पॉजिटिव कर सको। जो कहते हैं कि दिस इज़ ए इम्पॉसिबल, उसको भी अभी आप पॉसिबल कर सको। ये क्वालिटी, ये स्किल्स, ये टैलेंट आपके अंदर नहीं है तो प्लीज़ इस टैलेंट को डेवलप्ड करो। बोलो तो। ठीक है, कोई भी आपसे कह रहा है कि अगर मान लो कि आपका ड्रीम है कि मुझे बड़ा अफसर बनना है, और इन द केस कोई आपसे कहता है कि अगर आप नहीं बन पाओगे तो क्या करोगे,
ठीक है ना, तो नहीं बन पाएंगे, जो भी करेंगे लेकिन तुमसे ज़्यादा अच्छा ही करेंगे। तो कुछ ना कुछ आपके पास वर्ड्स होने चाहिए जो कि उस स्टेटमेंट को भी पॉजिटिव कर दे। बात को समझ रहे हो? हारने के बाद भी आपको ये बोलना है कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा। तो हर चीज़ के पीछे आपको अच्छाई ढूंढनी है, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह होती है, नेगेटिविटी तो हर शख्स में होती है, हर जगह होती है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 100 अच्छाई और एक बुराई, जीता कौन है? वो एक बुराई। कि 100 बातें अच्छी बोलो, एक बातें नेगेटिव बोलो, तो लोग नेगेटिव बातों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बात को समझ रहे हो? तो आपके अंदर ये टैलेंट, ये स्किल्स, ये एबिलिटी, ये जो भी ये आप होना चाहिए कि हम नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव कर पाओ। अपने मूड को कैसे चेंज करना है, कैसे खुश रहना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी अपने माइंड को आप शांत कर पाओगे। तो मैंने 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किया। पहला है, तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि आपको एक ही चीज़ पर फोकस रहना है। दूसरा पॉइंट आपको बताया है कि आपको, दूसरा पॉइंट है कि हमें लोगों की बातों को नहीं सुनना, हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं सुननी, ठीक है ना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और तीसरा है कि आपके अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करने की स्किल्स आनी चाहिए, टैलेंट आपके पास होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।